चीन और पाकिस्तान से दोहरी चुनौतियों के बीच आसमान में भारतीय वायुसेना और ताकतवर होने जा रही है। भारतीय वायुसेना जल्द ही अस्त्र मार्क 2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का ट्रायल करेगी। यह मिसाइल दुश्मन को उसके गढ़ में 160 किलोमीटर अंदर जाकर मारने का मादा रखती है। भारत इस साल हवा से हवा में 160 किलोमीटर की दूरी से मार गिराने वाली अस्त्र मिसाइल का परीक्षण शुरू करेगा। इस घातक मिसाइल के साथ ही भारत हवाई युद्ध के मामले में पाकिस्तान और चीन से आगे निकल जाएगा। लंबी दूरी की मार क्षमता से लैस अस्त्र मार्क 2 मिसाइल विजिबल रेंज से बाहर ही दुश्मनों का खात्मा कर देगी। दोस्तों, आपको याद होगा जब भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो इंडिया के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकवादी कैंप तबाह करके आए थे। लेकिन अब भारत को पाकिस्तान के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भारत अपनी ही रेंज से, भारत यानी अपने ही बॉर्डर के अंदर से ही मिसाइल से, जो कि अस्त्र मिसाइल है, उससे पाकिस्तान में जो चाहे उनको तबाह कर सकता है। अभी भारत एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, बाद में एयर टू सरफेस मिसाइल का परीक्षण भी करेगा। अस्त्र मार्क 2 की बढ़ाई गई रेंज के बाद हवाई युद्ध में जहां एक तरफ भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता और बढ़ जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों के मुकाबले यह मिसाइल वायुसेना को भी बढ़त देगी, जैसा कि बालाकोट हवाई हमले के एक दिन बाद 26 फरवरी 2019 को हुआ था। सरकार अधिकारियों ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, साल के पहले 6 महीने के बाद अस्त्र मिसाइल का ट्रायल शुरू हो जाएगा और हम उम्मीद करते हैं यह मिसाइल साल 2022 तक पूरी तरह डेवलप हो जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि अगली पीढ़ी की मिसाइल अगले साल तक अंत तक ऑपरेशनल हो जाएगी। अस्त्र मिसाइल जिसकी रफ्तार आवाज से 4 गुना तेज होगी। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस पर इसे 100 किलोमीटर से ज्यादा की स्ट्राइक रेंज की क्षमता देने के प्रयास जारी है। यह मिसाइल सभी मौसम, दिन और रात हर समय मार करने में समर्थ है। मौजूदा समय इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर की है। यह महंगी रूसी, फ्रांसीसी और इजराइल की BBRMM की जगह लेगी। मौजूद वक्त में यह मिसाइलें आयात की जाती हैं। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने पहले ही 288 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों का ऑर्डर दिया हुआ है। सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमानों पर पहले ही इन्होंने अपनी मारक क्षमता सिद्ध की है। इस बीच LRSS मिसाइल का अंतिम उत्पादन बैच रविवार को APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर में शुरू किया गया है। लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल का डिजाइन DRDO ने साझेदारों के साथ मिलकर किया है। अस्त्र मार्क 2 की बढ़ाई गई रेंज के बाद हवाई युद्ध में जहां भारत की मारक क्षमता और बढ़ जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों के मुकाबले यह मिसाइल वायुसेना को काफी बढ़त देगी। अब आपको बताते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर का हाल। लद्दाख से चीन अपने सैनिकों और सैन्य साजो सामान को तेजी से पीछे हटा रहा है, लेकिन उसकी चालाकियों को देखते हुए भारत कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। भारत और चीन के बीच इलाकों से पीछे हटने का समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ड्रैगन पेंगोंग झील से उत्तरी और दक्षिणी झील से अपनी सेनाओं को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। चीन इन इलाकों से तंबू और सैन्य साजो सामान वापस ले जा रहा है। इसी बीच भारत चीन की हर हरकत पर कड़ी नजर रखे हुए है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे पर पिछले 8 घंटों में चीन के करीब 200 टैंक पीछे हो गए हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने हेलीपैड, टेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट नष्ट कर दिए हैं। इसका निर्माण अप्रैल 2020 के बाद फिगर 4 और फिगर 8 के बीच किया गया था। सरकार के एक अधिकारी ने बताया, जितनी जल्दी से चाइना अपने टैंक पीछे हटा रहा है, भारतीय सेना भी हैरान है। जहां वे लगभग 10 महीने से भारत के सामने खड़े थे, लगता है चाइना भारत से डर गया है, क्योंकि जिस तरह भारत ने चाइना का मुकाबला किया है, चाइना भी खुद हैरान है, या उनकी कोई और चाल है। भारत को सावधान रहना पड़ेगा चाइना के इरादों से। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चाइना पे भरोसा करना चाहिए? दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।